नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल शर्मा हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज 11वीं की हिंदी की कक्षा में हम अभिव्यक्ति माध्यम से डायरी लिखने की कला पाठ को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। सबसे पहले पाठ के स्मरणीय बिंदु हम जानेंगे। डायरी क्या है? डायरी एक मोटी जिल्द वाली नोटबुक होती है जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तिथियां क्रम से सजी होती हैं और हर पृष्ठ पर खाली जगह छुट्टी होती है जिसे हम सूचनाओं या निजी बातों को जिसमें दर्ज करने के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरी विशेषता डायरी की है कि डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज है। इसमें हम अपने जीवन की कुछ विशेष क्षणों में घटी घटनाएं, अनुभव, विचार, मुलाकातों आदि का विवरण लिखते हैं। उसके बाद डायरी क्या है? नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और उससे संबंधित बौद्धिक, भावनात्मक समस्त प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। जिस बात को हम दुनिया के किसी व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते, उन्हें हम डायरी में लिखते हैं। उसके बाद डायरी लेखन में हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। उससे संबंधित बौद्धिक, भावनात्मक जो हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, विचार हैं, और उनके लेखे जोखे के साथ क्या है कि डायरी लेखन में जो हमारे अंदर अनजाने में जमा हो रहा भार है, विचारों का, दुखों का, कष्टों का, उससे हम मुक्त होते हैं और उसको हम अपने मन से खुले रूप में व्यक्त कर पाते हैं। इससे हमें अपने गुणों और अवगुणों का ज्ञान होता है। एक तरह से डायरी लेखन हमारे अंदर की कमियों को दूर करने में सहायक होता है। अब उसके बाद डायरी लेखन हमें अपने अंतरंग से एक साक्षात्कार का अनुभव प्रदान करता है। एक तरह से हमें अवसर मिलता है कि हम अपने आप को जान सकें और इस तरह से डायरी लेखन के माध्यम से हम अपने अतीत का स्मरण कर सकते हैं। अब उसके बाद कि डायरी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, तो कहते हैं कि डायरी लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। डायरी लिखना अपने साथ में अपने आप से दोस्ती कायम करना है। डायरी के माध्यम से हम अपने अतीत को याद करते हैं। तो इसलिए कहते हैं डायरी या तो किसी नोटबुक में या किसी पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। अगर पुराने साल की डायरी है तो पहले से छपी हुई तिथियों की जगह नई तिथियां और उनके दिन अपने हाथ से डाल लेने चाहिए। ठीक है। अब हम कुछ प्रसिद्ध डायरियों के और उनके लेखकों की चर्चा करते हैं। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध डायरी है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। इसकी लेखक क्या हैं? एनी फ्रैंक। उसके बाद है एक साहित्यकार की डायरी, गजानन माधव मुक्तिबोध की डायरी है। फिर एक है पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी की डायरी है। फिर है रूस में 25 मार्च, ये राहुल सांकृत्यायन की डायरी है। फिर है सुदूर दक्षिण पूर्व, ये सेठ गोविंदास की डायरी है। इसी तरह हरी घाटी, ये डॉक्टर रघुवंश की डायरी है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं एनी फ्रैंक की डायरी, जो कि विश्व में बहुत प्रसिद्ध हुई है, उसकी चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले एनी फ्रैंक 1929 से 1945 जर्मनी में, ये सन 1929 में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी। जर्मनी में उस समय नाजियों की सत्ता कायम हुई और कहते हैं कि वहाँ यहूदियों पर अत्याचार शुरू हो गया। तो एनी फ्रैंक
अपने परिवार समेत एम्स्टर्डम चली गई। फिर नीदरलैंड्स यानी हॉलैंड पे भी नाजियों का कब्जा हो गया और यहूदियों पर अत्याचार का एक दौर वहाँ भी शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में जुलाई 1942 में एनी फ्रैंक का परिवार एक दफ्तर के गुप्त कमरे में छुपकर रहने लगा, जहां 2 साल बिताने के बाद वे नाजियों की पकड़ में आ गए और उन्हें यातना कैंप में भेज दिया गया। यहां फरवरी या मार्च 1945 में एनी फ्रैंक की मृत्यु हो गई। यही नहीं, उसके पिता को छोड़कर उसके परिवार का कोई भी सदस्य जीवित नहीं बचा। द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने पर उसके पिता वापस एम्स्टर्डम आ गए। वहां उन्हें एनी की डायरी की तलाश की और संयोग से उन्हें एनी की डायरी मिल गई। उन्होंने यानी एनी के पिता ने ये डायरी एनी को उसके 13वें जन्मदिन पर जो है उपहार के रूप में दी थी और इसमें जून 1942 से लेकर अगस्त 1944 तक एनी फ्रैंक ने उसमें अपनी खास बातें और नाजी आतंक के अनुभवों के बारे में वो लिखती रही थी। उसके पिता ने महसूस किया कि एनी की डायरी इतिहास के उस भयावह दौर का एक अप्रतिम दस्तावेज है और उन्होंने एनी फ्रैंक की डायरी को प्रकाशित करवाने के लिए दौड़ धूप शुरू कर दी। 1947 में मूलतः डच भाषा में लिखी गई यह डायरी बाद में अंग्रेजी में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित हुई और कहते हैं 20वीं सदी में ये सर्वाधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है। इसे कई जगह पाठ्यक्रम में भी रखा गया है। इलिया हिनरबर्ग ने एक वाक्य में इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता को रेखांकित किया है कि यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। तो बच्चों, ये पाठ था डायरी लेखन की कला। तो इसमें जो किताब के प्रश्न हैं वो आपको करने हैं। अब जो है इसमें कुछ प्रश्न जो है आपके स्पोर्ट मटेरियल में दिए गए हैं, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं, वो भी आपको करने हैं। वो प्रश्न है, डायरी लेखन क्या है? डायरी हमारा किससे साक्षात्कार करती है? किन्हीं 2 प्रसिद्ध डायरियों एवं उनके लेखकों के नाम लिखिए। इसी तरह रूस में 25 साल यह किसकी रचना है? तो ये आपको बता दें कि ये किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की रचना है। डायरी लेखक की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? डायरी किस समय लिखनी चाहिए? एनी फ्रैंक का जन्म कहाँ हुआ था? एनी फ्रैंक की डायरी किस नाम से प्रकाशित हुई? एनी की डायरी में कब से कब तक का वर्णन किया गया है? एनी फ्रैंक की मूल डायरी किस भाषा में लिखी गई है? इस डायरी की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? और अंत में डायरी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए? तो बच्चों, ये पाठ था और आपने बहुत अच्छी तरह से इसको सुना होगा। इसको सुनना है, इसके प्रश्न करने हैं और आपका दिन शुभ हो।